ये है हमारा पाठ 13 जिसका नाम है पेड़ की बात। हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक का पाठ संख्या 13 पेड़ की बात, और उसके अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। इस पाठ को अगर आपने पढ़ना है तो आप दूसरी वीडियो देखो, और इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है पाठ से, मतलब मेरी समझ से। मेरी समझ मतलब आपकी खुद की समझ। जब आपने पाठ पढ़ा तो आपने क्या समझा, जो भी आपने समझा उसके लिए आप तैयार हो जाइए। क्या समझा आपने? तो लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। सटीक मतलब करेक्ट, राइट, जो भी है उसके सामने तारा बनाइए। जैसे लिखा है, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। भेद होता क्लू। पौधे को कौन सा भेद पता लग गया, है ना? तो कौन सा भेद पता लग गया, जो भी आप देखिए अपनी समझ से। मेरी समझ से है, उसे उल्टा लटकाया गया है। पौधे को ये भेद समझ आ गया कि उसे उल्टा लटकाया गया है। अब चलते हैं आगे। पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? तो मेरे अनुसार ये वाला सही है, ये वाला। तो मैंने यहाँ नीचे उत्तर दे करके रखा है, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करो, डिस्कशन करो, बातें करो, और आपने ये जो ऊपर उत्तर चुने हैं उनका कारण बताओ कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं, रीज़न बताओ। ठीक है, ये आप खुद कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए और अपने दोस्तों से बात कीजिए कक्षा में। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्तियां हैं, जैसे यहाँ दिखाया कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। पंक्तियां मतलब कुछ सेंटेंसेस, कुछ लाइंस। इनको ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है, सोचना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नोटबुक में भी लिखना है। जैसे ये वाला वाक्य था, सेंटेंस था, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। अब उत्तर हम ये देंगे कि चूंकि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूर्य का प्रकाश व्याप्त है। मतलब उसके अंदर सूरज का तेज, सूरज की जो हीट है वो होती ही है। स्पष्ट है कि ईंधन को जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है वह सूर्य द्वारा प्रदत्त मतलब दिया हुआ प्रकाश ही है। ये उत्तर हमने दिया। अब दूसरा वाक्य लिखा है कि मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, मतलब मित्रता है मधुमक्खी और तितली के साथ। किसकी? पेड़ की। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। अब इसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि मधुमक्खी एवं तितली के साथ पेड़ पौधों की घनिष्ठता दीर्घ काल से है, मतलब लंबे समय से है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। पौधों, मधुमक्खियों एवं तितलियों के बीच ये रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल मतलब लंबे समय से। मधुमक्खी के आगमन से, मतलब मधुमक्खी के आने से पौधों का भी उपकार होता है। उपकार होता है भला। मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना फूल पक नहीं सकता। अब ये परागकण क्या है, आप बायो वाले सर या मैडम से पूछें कि परागकण जिससे फूल जो है वो पकता है वो क्या होता है। तो फूल आपको तोड़ के भी बायो वाले आपके सर मैडम बता देंगे। ठीक है,
तो अब बढ़ते हैं बच्चों हम आगे। लिखा है मिलकर करें मिलान। अब क्या करना है, मिलाना है। कैसे मिलाना है, तो लिखा है पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यों के अंश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश इंटरनेट अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये हम हर बार पढ़ते ही, हर लेसन में आता है ये वाला प्रश्न, आप समझे ही हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ वाक्य के अंश हैं, इनका अर्थ यहाँ पर है कहीं पर छुपा हुआ। तो इसका अर्थ सही वाला कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देखिए, जैसे लिखा है बीज का ढक्कन दरक गया, है ना। तो इसका अर्थ यह है कि बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गई। जो भी बीज होता है ना, उसके बीच में से इस तरह से दरार फट गई। उसे अंगारक वायु कहते हैं। अंगारक वायु कहते हैं मतलब सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अंगारक कहते हैं। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। वैसे ही लिखा है प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है, ये इसका उत्तर है। लिखा है जैसे फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो। तो उत्तर है अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। इसके बाद है इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। अब बच्चों सोच विचार के लिए कुछ बातें हैं। जैसे लिखा है कि पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क्या, जैसे लिखा है बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, एक तो ये बताइए, ठीक है। दूसरा, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ये बताइए, दो चीज़ें। तो उत्तर हम देते हैं। जैसे लिखा है कि बीज के अंकुरित होने में हवा, प्रकाश, पानी तथा मिट्टी की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दूसरे का उत्तर कि पेड़ पौधे केवल तरल द्रव्य या वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तरल होता लिक्विड और वायु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। माटी में पानी डालने पर उनके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। अब है लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है, मतलब अच्छे रूप से। गमले को औंधा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता मतलब रियलिटी या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। जैसे लिखा है कि लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीज़ें देखिए और किसी एक चीज़ पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात सुनाइए आप, उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, ठीक है। ये आपने खुद करना है। आप गेहूं की बात सुनाइए, जैसे लेखक ने पेड़ की बात सुनाई, आप गेहूं की सुना दीजिए। अब लिखा है अनुमान या कल्पना से। अब यहाँ आपने इमेजिनेशन करनी है, क्या अपने समूह में मिलकर चर्चा भी करनी है। जैसे यहाँ लिखा है कि इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है। तो विद्यार्थियों ये आप खुद कीजिए कि जब पेड़ ख़त्म हो जाता है, एक जो ट्री है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो लिखा है पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी। तो जो लेखक हैं उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में इतना इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा कैसे सीख लिया होगा, इसका उत्तर भी आप अपनी सोच समझ से दीजिए। अब बच्चों है प्रवाह चार्ट।
तो बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। ठीक है, तो बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा आपने करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ लिखा है बीज, फिर बीज से क्या होता है अंकुर, अंकुर से पराग, फिर पराग से पत्ता, पत्ता से कली, कली से फूल, फूल से फल, फल से बीज, फिर बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से पराग, पराग से पत्ता, कली, फूल, फल, बीज, ये सर्कल चलता रहता है। तो अंकुरन, अंकुरन मतलब जैसे ही हम बीज डालते हैं ना खेतों में, तो क्या होता है ये फूटता है, फिर इसके ऊपर इस तरह से क्या होता है, इस तरह से 2 मिनट। हाँ, अभी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, कि अंकुरन। तो ये बीज डाल दिया मान लो हमने, ये पता नहीं क्या हो रहा है, चलो आगे। देखो बीज जो भी डालते हैं हम, तो बीज में क्या हो जाता है बच्चों, बीज में बीज फूट जाता है थोड़े दिनों बाद, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं छोटे छोटे, उसको अंकुरन बोलते हैं। तो लिखा है मिट्टी के किसी भी पात्र में, मिट्टी के किसी भी पात्र में मतलब मिट्टी का कोई एक बर्तन ले लें, उसे भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। उसमें 4-5 बीज आपने रख देने हैं। तो 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। 3-4 दिन तक आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालना है। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, ये आप अपने घर में प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ बीज बो देते हैं, आपने मिट्टी के अंदर में ऐसे बीज बो दिए, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिनों बाद वो बीज जो हैं वो अलग होकर के आ जाएंगे, अलग होकर के मतलब फूट करके निकलने लग जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे ऊपर निकलेंगे धरती के, ऐसे ऐसे आएंगे, फिर इसमें से पत्ते निकलेंगे ऐसे छोटे छोटे। तो ये आप क्या करो, ये आप प्रैक्टिकल करो। आप लीजिए चने और राजमा के बीज, उनको आप एक गमले में लगाइए। एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं, ये आप देखिए, है ना। अब है बच्चों शब्दों के रूप, मतलब वर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग रूप कैसे बदलते हैं। लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ देखिए लिखा है ये मिट्टी से संबंधित शब्द हैं। मिट्टी चिकनी भी होती है, मिट्टी नम भी होती है, भुरभुरी भी होती है, काली भी होती है, रेतीली भी होती है, उपजाऊ भी होती है। ये मिट्टी के रूप हैं, मतलब इस प्रकार की होती है। तो पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे पेड़ ऊंचा होता है, पेड़ छोटा होता है, पेड़ पुराना भी होता है, पेड़ सूखा भी होता है। हाँ, उसके साथ साथ में पेड़ हरा भी होता है, पेड़ बड़ा भी होता है, पेड़ घना, पेड़ फलदायक, है ना। ये पेड़ की विशेषता है। सर्दी की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्दी कड़क सर्दी होती है, बर्फीली सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है, कम कंपाती सर्दी, ठिठुरती सर्दी होती है, अधिक सर्दी भी होती है। सूर्य की विशेषता बताने वाले शब्द, सूर्य गर्म होता है, सूर्य धुंधला भी हो जाता है कभी कभी, सूर्य तेज होता है, सूर्य चमकता है, सूर्य परोपकारी होता है, मतलब हीट देता है ना, दूसरों का भला करता है, धधकता भी है, सूर्य प्रकाशमान भी होता है। ठीक है, अब है बच्चों पाठ से आगे की बात। लिखा है मेरे प्रिय, नीचे दिए गए तालिका में प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। ठीक है, जैसे फूल है ना, तो फूल, फिर पक्षी, फिर वृक्ष, पुस्तक, खेल। आपके प्रिय कौन कौन से हैं, जैसे मेरा है प्रसून, कुसुम और सुमन। ठीक है, पक्षी, पंछी, खग, विहग, मतलब ये पर्यायवाची हैं। क्या है ये, पर्यायवाची शब्द।
इसको बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब आपने अंग्रेजी में पढ़ा था सिनोनियम्स, ये वही सिनोनियम्स होते हैं। मतलब पक्षी पंछी को भी बोलते हैं, खग को भी बोलते हैं और विहग को भी बोलते हैं। एक ही मीनिंग बताने वाले बहुत सारे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे ही वृक्ष हो गया, वृक्ष को तरु पादप पेड़ कहते हैं। पुस्तक है तो किताब पोथी विद्यासागर। खेल है तो मजाक भी कहते हैं, मनोरंजन भी कहते हैं, समय बिताना भी कहते हैं। तो आज की पहेली पे पहुंच गए अब हम। तो इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। ये आ गई हमारी क्या, सांप सीढ़ी है ना, शब्द सीढ़ी बोलेंगे इसको। तो इसको आप इस तरह से भर दो। रा आता रात है ना, फिर ता मा तमा, ममात ममात ममता, ठीक है। उसके बाद आ गया तापताप पल्लव, फिर वसंत, फिर तना, फिर नाम, फिर मजबूत, फिर तरल, फिर लटक, फिर कथा। ये पहेली हो गई। अब खोजबीन के लिए फॉर रिसर्च, ठीक है बच्चों, रिसर्च भी करनी होती है ना। तो रिसर्च करके बताओ ज़रा, खोजबीन करो। इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके इंटरनेट पे जाइए, जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। तो ये आप इंटरनेट पे जाइए, जगदीश चंद्र बसु को सर्च कीजिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब पढ़ने के लिए क्या है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है। बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीर अपने गौरव की अभिमान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे। बोल रही हैं कन कन से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी ढोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। डाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की।
इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो कवि प्रदीप जी के द्वारा लिखा हुआ वंदे मातरम गीत आप अपने संगीत शिक्षक, म्यूज़िक टीचर के पास बैठ के इसको ज़रूर बोलना सीखें। इंटरनेट पे भी मिल जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। 7th के लिए अब आप वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। 7th की वीडियोस भी आपके लिए आ रही हैं। ये था आपका मल्हार पुस्तक का सभी प्रश्न उत्तरों का एक छोटा सा भाग आपने देखा। आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छे मार्क्स लेकर के इस बार 6th में टॉप आइएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।